गुड इवनिंग। एशिया ट्रेनिंग कैंप से मैं आदित्य। बहुत दिनों से आप लोग को इंतज़ार था बीएसएससी ड्राइवर के डीईटी डेट का। इस बार आप लोगों का डीईटी डेट जो आया है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा और मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ कि आप लोग सफलता के साथ जॉब लें। बच्चों का कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अभी तत्काल हमें आप लोगों के सामने आना पड़ा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस को सबको क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं अभी क्लियर करना सोचा इस वीडियो के माध्यम से। कैंडिडेट्स का एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर जो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ आना चाह रहे थे कि सर आपका ट्रेनिंग शुरू है कि नहीं है। तो क्योंकि संभावित डेट दे दिया गया था और कुछ कमज़ोर कैंडिडेट्स के लिए हमने ट्रेनिंग 1 तारीख से ही शुरू कर दिया था, 1 सितंबर से ही। और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स थे उन लोगों के लिए हमने बताया था कि आप डेट आ जाने के बाद ही आएँ, जिससे कि उनका मेहनत फालतू में ना लगे, उनका पैसा फालतू बर्बाद ना हो। डेट आ चुका है, कैंडिडेट्स आना चाह रहे हैं, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हैं आपके लिए हर सुविधा के साथ, हर तरीके से। गाड़ियां उपलब्ध हैं। एक बड़ा क्वेश्चन और ये था कि सर इस बरसात के मौसम में ग्राउंड कहाँ है। मैं अभी क्योंकि अंधेरा है तो अभी तो ग्राउंड का वीडियो आप लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाऊँगा, लेकिन कल सुबह आपको ग्राउंड का वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आपका टी प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। अभी तो मात्र 2 टी बने हुए हैं, लेकिन कल से परसों तक में आपका 6 टी टोटल बन जाएगा, जिससे कि एक साथ कई गाड़ियों से प्रैक्टिस होता रहे। ग्राउंड अपना बेहतर इसलिए है कि ये बहुत ऊंचे जगह पे है और लगभग 7 एकड़ में है। कुछ 1-2 कोने पे थोड़ा बहुत नमी है खेत में, वो जो कि हम लोग यूज़ में नहीं ला रहे हैं। लेकिन जो आपका मेन ग्राउंड है नियर अबाउट 6.5 एकर्स का, वो एकदम सूखा है, उसमें घास है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दूसरा एक दिक्कत आ रहा है बच्चों को आने में, क्योंकि कई जगह से जो 300-250 किलोमीटर दूर से बच्चे आ रहे हैं, वो लोग ट्रेन का फैसिलिटी लेते थे, तो ट्रेन कुछ नहीं चल रही है। वो बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं जो पर्सनल गाड़ी यूज़ करने का, पर्सनल गाड़ी से आने का। कुछ बच्चे बता रहे हैं जो 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर से बाइक से आ सकते हैं। सर बाइक लगाने का जगह है कि नहीं है, बाइक वहाँ कैंप पे रख सकते हैं कि नहीं। तो बाइक लगाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो बच्चे ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, जगह की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो जानते हैं। जो नए हैं उन लोगों के लिए भी सेफ्टी और जगह का कोई इशू नहीं है। यहाँ मेन इशू है आप ज़्यादा दूर से अगर बाइक से आ रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू ड्राइविंग ना करें। कंटिन्यू ड्राइविंग कहीं ना कहीं आपको थकावट देगा, फिर कैजुअल ड्राइविंग में आप आ जाएंगे और सेफ्टी के ख्याल से वो बेहतर नहीं है। प्रॉपर हेलमेट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, इन सब को ज़रूर कैरी करें अगर बाइक से आ रहे हैं तो। प्लीज़ बाइक से जो भी आ रहे हैं वो लोग रात में तो एकदम न ट्रैवल करें। बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और लाइट्स जो सामने से आता है उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। कोशिश करें सुबह का टाइम को फॉलो करने का।
अगर कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आप जब फेवरेबल लगे आप आ सकते हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। आप सुरक्षित हैं तभी सब चीज़ है। आप सुरक्षित हैं तो आपको जॉब मिलेगा, सुरक्षित तरीके से यहाँ पहुँचना है। और मैं एक और सजेशन दूंगा कैंडिडेट्स को जो दूर से आ रहे हैं, जिनके लिए पटना दूर है, तो ACR से पटना ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 50 to 55 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो लोग जो अपना इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब साथ में कैरी कर सकते हैं, जो कि इधर से ही आप जाके BSSC में टेस्ट दे लें। इससे क्या होगा कि रिटर्न आप लोगों को जो दूर जाना है वो नहीं जाना पड़ेगा वापस, और इधर से टेस्ट देते हुए भगवान का नाम लेके आप लोग अपने सफलता को हाथ में लेके घर जाएं। और घर जाएं तो मिठाई बांटें, क्योंकि आपका प्रिपरेशन यहाँ इस लेवल का होना चाहिए कि आप सेलेक्टेड हो। अनदर थिंग, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका टेस्ट टोटल 100 नंबर का है। 100 नंबर में 50 नंबर आपका ड्राइविंग टेस्ट है, जो कि 2 T से होगा, T1 और T2, 25-25 नंबर का। और 50 नंबर जो है वो आपका रोड साइंस सिंबल्स 25 नंबर का, और 25 नंबर एक ड्राइवर के लिए जो जनरल नॉलेज है, उसके गाड़ी के रख रखाव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, जिसमें लुब्रिकेशन वगैरह इंक्लूड रहेगा। ये आपका टेस्ट का एक क्राइटेरिया रहेगा। इस टेस्ट के क्राइटेरिया में जो एक्सपीरियंस ड्राइवर लोग हैं, उन लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका मेरिट डिसाइड केवल और केवल T टेस्ट पास कर जाने से नहीं होगा। आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन, उसको भी मजबूत करना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को 2 तरीके से समझाता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट में कैसे क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं उन लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर आप 10 बार T बनाते हैं, उसमें से अगर एक बार भी गलती होता है और वही गलती BSSC में हो गया, 2 बार T बनाने में से एक बार भी, तो आपका सारा सपना वहीं खत्म हो जाता है, सारा एक्सपेक्टेशन वहीं खत्म हो जाता है जॉब से रिलेटेड, स्पेशली BSSC जॉब से रिलेटेड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिस जहाँ भी करें आप लोग, तो उसमें ये ज़रूर रहे कि अगर 30 बार आप T बना रहे हैं, तो उस 30 बार में से 30 बार आप कंटिन्यू बिना किसी मिस्टेक के क्लियर करें। और वो केवल एक दिन नहीं, कम से कम 5 दिन। ये ज़रूरी इसलिए है कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मेरे से गलती हो ही नहीं सकता है, और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कंटिन्यूअस आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं मन में वो बैठा रहेगा कि हाँ हमसे कल वो गलती हुआ था, उस बार T बना रहे थे तो टच हो गया था, वो टच कहीं वहाँ हो गया तो जिस समय आप टेस्ट देने जाएंगे तो वो डर आपका उस समय हावी हो जाएगा और वो आपको बेहतर परफॉर्म करने से रोकेगा। उस समय धड़कन बढ़ेगा, हाथ पांव हो सकता है प्रॉपर तरीके से काम ना करें। मतलब ये जो आपके दिमाग और शरीर का जो प्रॉपर तालमेल है वो नहीं हो पाएगा। और क्योंकि मिलीमीटर्स का खेल है, इवन 1 मिलीमीटर से भी बच सकता है आपका टच, आपका कैरियर। तो इस मिलीमीटर्स के खेल में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड इज मैंडेटरी। हर हाल में आपके दिमाग और शरीर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ये हो गया आपके T टेस्ट का पोर्शन। अब जो इंटरव्यू का जो पोर्शन है उसमें नॉलेज के बावजूद मैंने देखा है जो कैंडिडेट्स आए हैं उन लोगों को फिर हम लोगों ने ट्रेन किया है तरीके से कि उन लोगों को नॉलेज बहुत था, लेकिन
कई लोगों ने वो इंटरव्यू फेस नहीं किया है। इस तरीके का कई लोग लाइफ में इंटरव्यू वगैरह फेस नहीं करने के कारण, हेजिटेशन के कारण या टेस्ट का प्रेशर के कारण, फैमिली का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, इन सब के कारण उस समय एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आवाज़ नहीं निकल पाता है। बाद में उसी क्वेश्चंस को जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है ये सब तो हमको मालूम था लेकिन हम बता नहीं पाए। तो हम लोगों को जो इस बार अब जो फाइनल टेस्ट का समय आ गया है, तो इसमें यही इन सब चीज़ों को काम पे लाना है, इन सब चीज़ों पे काम करना है, पॉलिशिंग करना है स्पेशली, क्योंकि बीएसएससी ने बहुत टाइम लिया, बीच में अच्छे ड्राइवर्स हैं और उन लोगों ने टी का प्रैक्टिस किया है। अब बस पॉलिशिंग की ज़रूरत है, अंत भला तो सब भला। ये हो गया आपका जो बेसिक इस बार जो ट्रेनिंग में हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करेंगे उस संबंध में। अब जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल रहेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम समय में बता देता हूँ। ट्रेनिंग शेड्यूल आपका सुबह 4 से शुरू होता है। 4 बजे आपका विसल बज जाएगा। 4 से 4:30 के बीच आप फ्रेश हो लीजिए। 4:30 से 5:30 के बीच आपको योग, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ये सब कराया जाएगा, जिसमें 45 मिनट आपका योग रहेगा और 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह रहेगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिन भर जिस शरीर से आपको काम लेना है उस शरीर के लिए 1 घंटा तो बनता है। तो वो करने के बाद आपका फिर 5:30 से 5:30 to 8:30, 8:30 तक आपका T1 मतलब टी ट्रैक 1 का ट्रेनिंग चलेगा और 8:30 बजे आपको ब्रेक होगा। 8:30 बजे ब्रेक के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। 9:30 बजे तक आप लोग फ्रेश वगैरह होकर दोबारा ग्राउंड में 9:30 से 10:30 के बीच ट्रैक 2 टी टेस्ट ट्रैक 2 पे आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। उस पर जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो दिया जाएगा। 10:30 बजे एक ब्रेक मिलेगा और 10:30 से 12:30 बजे के बीच तक 5 मिनट का ब्रेक है, टी ब्रेक 10:30 बजे। 10:30 से 12:30 बजे तक आपका दोबारा T1 और T2 दोनों को एक साथ आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। 25 नंबर का जो रोड साइन सिंबल्स है, इसके लिए जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 2 बजे शाम से 3 बजे शाम तक रहेगा। और 25 नंबर का जो है आपका गाड़ी के पार्ट्स वगैरह या गाड़ी के मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका टाइम क्लास का रहेगा 3 बजे से लेके 4 बजे शाम तक। 4 बजे फिर आप लोगों को टी ब्रेक मिलके फिर 1 घंटे गेम्स जिससे रिलैक्स वगैरह हो सके आप लोग। नाइट में फिर शाम में बीच में एक बार रोल कॉल है जिसमें आप लोगों को कहाँ क्या दिक्कत आ रहे हैं इस सब संबंध में पूछा जाएगा। हमारी ओर से आप लोगों को क्या कल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, किन के लिए क्या क्या एप्लीकेबल रहेगा वो सब बता दिया जाएगा। और फिर पुनः रात्रि में भोजन के पश्चात मतलब आपका 7:30 बजे भोजन मिल जाएगा रात्रि का। 8 बजे से लेके 10 बजे तक रात्रि में फिर आपका ट्रेनिंग चलेगा। रात्रि का ट्रेनिंग वो इसलिए है कि आपके मन में ये कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप रात्रि का ट्रेनिंग हम लोग जब कराते हैं तो हेडलाइट्स ऑफ करके कराते हैं। हेडलाइट्स ऑफ बस पार्किंग लाइट में होता है ट्रेनिंग। उसका मेन पर्पस यही है कि आपके मन में इस लेवल का कॉन्फिडेंस हो कि अगर आप रात में बिना प्रॉपर लाइट के अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो वहां तो दिन में होगा, वहां लाइट रहेगा सूर्य देवता का, उस लाइट में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यहां अगर रात के अंधेरे में गलती नहीं होगा तो उधर गलती नहीं होने का मैक्सिमम संभावना रहेगा। तो रात में 8 से 10 बजे ट्रेनिंग
8 से 10 का जो ट्रेनिंग है वो 10 से कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, डिपेंड करता है क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके हिसाब से। कभी कभी 11 भी बज सकता है, कभी कभी तो 12-1 भी बजा है। उसके बाद फिर पुनः सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का जो टाइम है वो हम लोग जैसे पूरे दिन में कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जिनको मेजर दिक्कत आ रहा है, जो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, उन सब के लिए टी ट्रैक पे एक्स्ट्रा टाइम देके उन लोगों का 3:30 से 5:30 के बीच हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये इसमें सब लोग का बाय रोटेशन टाइम टू टाइम आता जाता है। ये रहेगा मोटा मोटी आप लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कभी कभी आएगा, जैसे बीच में जिस समय हम लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह लेना है तो उस समय जो आपका शेड्यूल है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे बीच में इंटरव्यू का मॉक टेस्ट, आपका टी टेस्ट का मॉक टेस्ट, रोड साइंस सिंबल्स का मॉक टेस्ट। रोड साइंस सिंबल्स में तो हम लोगों के पास ऐसा उपाय है कि आप लोग 25 में से 25 नंबर ईजिली ले आएंगे, बस उस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लें। अभी टाइम नहीं है ज़्यादा जो आप लोगों को उस विषय में बताएं। ट्रेनिंग शेड्यूल तो हो गया। अब डाइट शेड्यूल जो है, डाइट शेड्यूल में आप लोगों का सुबह ब्रेकफास्ट में कभी पोहा, कभी हलवा, यही सब मिलता है, कभी पूरी सब्जी, ये सब मिलेगा आपको डाइट में सुबह में। और उसके बाद 10:30 बजे एक बार चाय मिलेगा, और दोपहर में फिर चावल दाल सब्जी, सलाद वगैरह जो थोड़ा बहुत होगा। उसके बाद 3:30 बजे एक बार चाय मिलेगा आपको, और फिर रात्रि में भोजन, और रात में 1 गिलास दूध सोते समय। ये आपका डाइट का रहेगा। रहने का जो व्यवस्था है, पिछले बार जो कैंडिडेट्स आए हुए थे उन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन अभी आपका ACR का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ गया है और अब दिक्कतें कम होंगी। घर जैसा नहीं रहेगा लेकिन बेहतर रहेगा। बाद बाकी कुछ समय आपका योग, खेल कूद, मनोरंजन, ये सब भी ज़रूरी है, जिससे कि आप फ्रेश फील कर सकें और फ्रेश तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। अब जब आप आएँ तो साथ में क्या सब लाना ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। आधार कार्ड ले लेंगे, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेंगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, और मॉस्किटो नेट ले लेंगे, बिस्तर ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे, ग्लास, शूज़, पर्सनल यूज़ का जो भी चीज़ है वो ले लेंगे। कम से कम 10 पीस मास्क ले लेंगे, हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स ले लेंगे। ये सब चीज़ आपको साथ में ले लेना है, जिससे कि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। इसके बाद जो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कैंप के लोकेशन का, जो कैंप कहाँ पर स्थित है, जिससे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। ऐसे आपके व्हाट्सएप पे मैं गूगल लोकेशन भेज दूंगा। गूगल लोकेशन में आप ACR लड़ुआ, LARUA लड़ुआ जब टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्लेस क्लियर हो जाएगा। ऐसे हाजीपुर पटना से लगभग ये 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है। मुजफ्फरपुर से 55 किलोमीटर्स की दूरी पे है। बेगूसराय से 55 to 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है। दरभंगा साइड से 55 to 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है। छपरा सारण साइड से जो लोग आते हैं वो हाजीपुर होके आएंगे। मोतिहारी, चंपारण, इन सब इलाके से जो भी आ रहे हैं वो लोग मुजफ्फरपुर होते हुए आएंगे, और सीतामढ़ी वगैरह साइड से भी मुजफ्फरपुर होके आ सकते हैं, या दरभंगा साइड से भी आ सकते हैं आप लोग। और बाद बाकी जो इधर खगड़िया हो गया, भागलपुर हो गया, या ये सब साइड से जो हैं, तो ये सब लोग आप बेगूसराय होते हुए आ सकते हैं, और आरा, बक्सर,
थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। और पटना से जो लोग आ रहे हैं वो तो हाजीपुर को फॉलो कर लेंगे, आरा, बक्सर, इन सब साइड से जो लोग आएंगे वो पटना होके आ जाएंगे। समस्तीपुर ज़िला के बॉर्डर पे है, समस्तीपुर और वैशाली के बॉर्डर पे है। अपने समस्तीपुर ज़िला से जो भी आ रहे हैं वो लोग मुसरी गराड़ी आएंगे, मुसरी गराड़ी से चकलाल शाही चौक वहीं आसपास में अपना कैंप है। जो जहाँ भी गाड़ी का दिक्कत होता है, लगभग ACR कैंप के आसपास प्रॉपर गाड़ी की व्यवस्था है, ऑटो चलती है, बस चलती है कैंप से 1 किलोमीटर दूर में। तो वहाँ तक जहाँ भी स्टक होते हैं आप लोग, किसी भी टाइम अगर पहुँचते हैं, चाहे रात में भी, तो लगभग आपको 5 किलोमीटर के सराउंडिंग से हम लोग अपना गाड़ी भेज के आपको इतना फैसिलिटी दे देंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आप लोग आएंगे तो ACR के नाम से, ACR से मिलते जुलते सिस्टम से आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। ACR के नाम से जब तक ACR के नंबर से आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये ACR का ही कोई आदमी है आपको जो रिसीव करने आया है, तभी आप श्योरिटी रखें, नहीं तो फिर भगवान मालिक है। ये चीज़ एक विशेष ध्यान दें कि कहीं भी किसी भी जगह, मैंने पिछला बार बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स थे जो कि इधर उधर वो लोग अपना ओरिजिनल लाइसेंस वगैरह दे दिए, उसके बाद उन लोगों के साथ थोड़ा सा दिक्कत आया। तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं ना दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कहीं ना दें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। नकलचियों से थोड़ा सावधान रहें और इन सब बातों को छोड़िए। मेन बात, आप अपने कैरियर के लिए थोड़ा सा सजग होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। कहीं भी रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अब जो टाइम है वो फुल फोकस BSSC पे ही दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय।